हाय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग सेंटर बाय सत्येंद्र सर। अभी जो हम आज का नया अपना वीडियो लेकर आए हैं, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग पर हमारा बेस है ये वीडियो। और ये वीडियो हमारा महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ यूनिवर्सिटी से जो अफिलिएटेड स्टूडेंट है उनके लिए बहुत ही यूजफुल है, और बाकी यूनिवर्सिटी में जहाँ पे कॉर्पोरेट अकाउंटिंग चल रहे हैं उनके लिए भी बहुत ज़्यादा यूजफुल होगा। हो सकता है सीक्वेंस उनका आगे पीछे मिले, लेकिन सारे कंटेंट आपको एक जगह अवेलेबल होंगे। और अभी हम वीडियो स्टार्ट करें इससे पहले जो लोग अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और वीडियो को लाइक करके उसके बाद वीडियो देखें, क्योंकि वीडियो खत्म होने के बाद आप सभी लोग चले जाते हो, लाइक करना भूल जाते हो। तो आइए हम बात करते हैं, जो हमने आपको बताया था कि अपने अगले वीडियो में चर्चा करेंगे किस पे, टाइप्स ऑफ शेयर के बारे में। तो हमारा आज का वीडियो उसी पे बेस है कि टाइप्स ऑफ शेयर क्या, मतलब शेयर हमने पिछले वीडियो में बताया था, शेयर कैपिटल बताया था, टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल बताया था, लेकिन हम यहाँ पे टाइप्स ऑफ शेयर के बारे में चर्चा करेंगे। तो आज आइए बिना ज़्यादा टाइम गवाए हम अपने टॉपिक पे आते हैं, और वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा नहीं खींचेंगे, हम कम से कम समय में आपको एक्सप्लेन करना चाहेंगे ताकि आपका टाइम डेटा दोनों बचे और आपको अच्छे से समझ में भी आ जाए। देखिए, हमने आपके सामने बोर्ड पर टाइप्स ऑफ शेयर के बारे में लिख दिया है, मतलब शेयर कितने तरह के होते हैं। तो इसमें जो बेसिकली हमने जो मेन क्लासिफिकेशन किया शेयर का, तो हम यही बोल सकते हैं देयर आर बेसिकली टू टाइप्स ऑफ शेयर। मतलब जो शेयर होते हैं वो दो तरह के होते हैं। एक आपका क्या होता है, इक्विटी शेयर, और एक आपका क्या है, प्रेफरेंस शेयर। अब देखिए, इक्विटी शेयर क्या होता है। इक्विटी शेयर वो शेयर होता है जो कि कंपनी की रियल ओनरशिप अपने पास रखते हैं, मतलब वो कंपनी के वास्तविक मालिक होते हैं, मतलब रियल ओनर कंपनी के वही होते हैं। और सारे जो रिस्क ये सब होते हैं इन्हीं को टेक ओवर करने पर, इन्हीं को रिस्क को बियर करने पड़ते हैं, और जो सरप्लस प्रॉफिट ये सब आ रहे हैं उस सब इन्हीं का होता है। और इसमें एक बेसिक चीज़ ये होते हैं कि कंपनी में जो भी डिसीजन, प्लान, पॉलिसी सब तैयार कर रहे हैं उस पर वोटिंग करने का भी इनका अधिकार होता है। हम इक्विटी शेयर प्रेफरेंस शेयर को ज़्यादा डिटेल्स में चर्चा करेंगे जब हम इक्विटी शेयर प्रेफरेंस शेयर के बीच में डिफरेंस की बात करेंगे तब। और प्रेफरेंस शेयर क्या होता है कि प्रेफरेंस शेयर जस्ट लाइक अ क्रेडिटर इन कंपनी, मतलब कंपनी में जो इनकी पोजीशन होती है वो एक क्रेडिटर की तरह होती है। मतलब जो क्रेडिटर का कंपनी में क्या पोजीशन होता है कि अगर कंपनी में वो आज पैसा इन्वेस्ट किए हैं तो उनको पैसा उनका रिटर्न किया जाए। सेम ऐसे प्रेफरेंस शेयर होल्डर में भी है कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर एक क्या करते हैं, क्रेडिटर की तरह बिहेव करते हैं, और वो कंपनी के क्या होते हैं, एक लेनदार की भांति ही होते हैं। वो कंपनी के मालिक नहीं होते हैं, ना ही वो बहुत हाई रिस्क बियर करते हैं कंपनी का। तो यहाँ पे जो इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर हमने दो क्लासिफिकेशन किया है। तो प्रेफरेंस शेयर को भी हमने कई ग्रुप में क्लासिफाइड किया है। पहला ग्रुप यहाँ पे जो है कुमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर है। कुमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर देखो क्या क्या होता है, जैसे कि जब कंपनी की स्थापना हुई उसमें क्या हुआ, लोगों ने पैसा इन्वेस्ट किया। तो कंपनी का मेन मोटिव जो होता है वो प्रॉफिट कमाना होता है, कि कंपनी अधिक से अधिक क्या करे, प्रॉफिट कमाए। और जो कंपनी प्रॉफिट कमा रही है उस प्रॉफिट को क्या करेगी, जो लोग पैसा इन्वेस्ट किए उनके बीच में बांट देगी। तो शेयर होल्डरों को जो प्रॉफिट का हिस्सा दिया जाता है उसको बोला जाता है डिविडेंड। मीन्स द पोर्शन ऑफ प्रॉफिट विच इज डिस्ट्रीब्यूटेड एमंग द शेयर होल्डर, इट इज कॉल्ड डिविडेंड। मतलब शेयर का वो पार्ट जो कि शेयर होल्डरों को दे दिया जाता है उसको बोलते हैं डिविडेंड। तो ये प्रेफरेंस शेयर होल्डर क्या होते हैं कि एक पार्टिकुलर डिविडेंड के पर्पज से ये कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करते हैं, और इनका जो इन्वेस्टमेंट होता है वो सिक्योर होता है कि इन फ्यूचर अगर कंपनी की स्थिति खराब होती है तो सारी जिम्मेदारी इक्विटी, सारा जो बर्डन होता है इक्विटी शेयर होल्डर पे जाता है, उसके बाद इन लोगों पे बर्डन आता है। तो ये कहीं ना कहीं सिक्योर होते हैं। तो कुमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर जो हम आपको बता रहे हैं, तो कुमुलेटिव का मतलब क्या होता है कि जैसे कंपनी हर साल डिविडेंड अनाउंस करती है प्रेफरेंस शेयर होल्डरों को, मतलब उनको डिविडेंड देती है। सपोज अगर किसी साल कंपनी को क्या हुआ, प्रॉफिट नहीं हुआ, तो कंपनी उस साल तो प्रॉफिट नहीं दे सकती है, प्रॉफिट देने में थोड़ा असक्षम होगी, मतलब कैपेबल नहीं होगी। तो ऐसे कंडीशन में वो क्या करेगी, प्रेफरेंस शेयर होल्डरों को ये प्रॉमिस करेगी इशू करते समय कि अगर आप कुमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर खरीद रहे हैं, मतलब कुमुलेटिव होने का मतलब क्या है कि अगर करेंट ईयर में प्रॉफिट नहीं हुआ तो अपकमिंग ईयर में जो भी प्रॉफिट हो रहा है, करेंट ईयर का प्लस अपकमिंग ईयर का, दोनों का जोड़ के एक साथ किसको दिया जाएगा, कंपनी को दिया जाएगा, सॉरी करेंट कंपनी को दिया जाएगा, शेयर होल्डरों को दिया जाएगा। हाँ, तो जो हमने सेकेंड नंबर पे लिखा है नॉन कुमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर, देखिए इनके लिए क्या होता है कि इनको कंपनी क्या करती है, जब शेयर इशूड करती है उसी समय ये बता दिया जाता है कि अगर कंपनी को प्रॉफिट होती है तो आपको प्रॉफिट में शेयरिंग मिलेगा, अगर कंपनी को प्रॉफिट नहीं होती है, कंपनी को लॉस होता है, तो कंपनी तभी आपको डिविडेंड देगी जब क्या कंपनी को प्रॉफिट होगी। लेकिन क्या जो पिछले साल का, इस साल का, करेंट ईयर का डिविडेंड छूट जा रहा है वो आगे के वर्षों में नहीं मिलेगा। देखिए इन दोनों में यही डिफरेंस है, जस्ट अपोजिट है। कुमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर का क्या, अगर आपको कई साल तक प्रॉफिट नहीं हो रहा है तो जब भी प्रॉफिट होगा एक साथ पूरा रिटर्न दिया जाएगा,
लेकिन नॉन कुमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर में कंपनी ने जिस वर्ष प्रॉफिट नहीं कमाया उस साल का डिविडेंड देने के लिए कोई भी बाउंडेशन नहीं है कंपनी के ऊपर। चाहे तो कंपनी दे सकती है, अदरवाइज कोई लीगल बाउंडेशन नहीं है कि उनको डिविडेंड दिया जाए। ये थर्ड नंबर देखिए क्या है, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर। इसका कॉन्सेप्ट क्या है कि जब भी कंपनी शेयर इशू करती है तो इस कंडीशन पे इशू करती है कि इन फ्यूचर एक निश्चित ड्यूरेशन के बाद आपका क्या किया जाएगा, जो पैसा है वो रिटर्न कर दिया जाएगा, मतलब उसका पेमेंट कर दिया जाएगा। मीन्स जैसे कि कोई कंपनी ने क्या किया कि 1,00,000 रुपए का प्रेफरेंस शेयर क्या किया, इशू किया, तो ऐसे कंडीशन में अगर वो रिडीमेबल है तो कंपनी अपने प्रोस्पेक्टस में मीन्स शेयर निर्गमित करते समय ये बता देगी कि एक निश्चित ड्यूरेशन के बाद, चाहे वो 5 साल का हो सकता है या 10 साल का हो सकता है, 20 साल का, मैक्सिमम जो होता है 20 साल ही रहता है ड्यूरेशन, उतने समय में कंपनी क्या करेगी, इस पैसे का शोधन कर देगी। मतलब जो आया है शेयर के थ्रू पैसा, जिन लोगों ने इन्वेस्ट किया है उनका पैसा कंपनी उनको क्या करेगी, पेमेंट कर देगी। तो उसको बोला जाता है रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर। मीन्स कंपनी अपने विद इन लाइफ, मतलब अपने जीवन के अंदर ही, मीन्स कंपनी जब तक चल रही है, रनिंग मोड में है, एक निश्चित ड्यूरेशन के बाद कंपनी उसका पेमेंट कर देगी शेयर का। लेकिन इरेडीमेबल में जस्ट इसका अपोजिट हो जाता है कि कंपनी इशू करते समय ये बता देती है कि ये जो अभी शेयर है इसका रिडक्शन कंपनी अपने जीवन काल में नहीं करेगी। मीन्स इसका रिडक्शन तभी किया जाएगा जब कंपनी बंद होगी। मीन्स बंद होने के बाद कंपनी को बेचा जाएगा, जो उससे असेट रियलाइज होगा वो क्या किया जाएगा, लोगों में बांटा जाएगा। तो उसी तरीके से रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर का भी नंबर उसमें आएगा। बांटने का प्रोसेस जो है, एक चैप्टर है आपका लिक्विडेशन ऑफ कंपनी, उसमें हम इसको डिटेल्स में चर्चा करेंगे। अभी फिलहाल आप इसके टाइप्स को देख रहे हो। तो इरेडीमेबल प्रेफरेंस शेयर का यही होता है कि कंपनी ऐसे शेयर का पेमेंट अपने लाइफ टाइम में नहीं करती है। अब जब कंपनी की फाउंडेशन होती है, वाइंडिंग अप होती है, तो उस समय क्या होता है कि कंपनी उसका पेमेंट करती है। लेकिन रिडीमेबल के लिए एक ड्यूरेशन डिसाइड होता है, उसी ड्यूरेशन के अंदर उसका पेमेंट करना कंपलसरी होता है कंपनी के लिए। आगे क्या है, कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर। कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर ये भी एक रिडीमेबल के टेक्निक्स ही है। इसमें कंपनी क्या करती है, प्रेफरेंस शेयर होल्डरों को बेचते ही शेयर उस समय ये बता देती है कि अभी का जो आपका ये प्रेफरेंस शेयर है जो आपके बीच में इशू किया जा रहा है, कंपनी इन फ्यूचर आपको ऑप्शन देगी। क्या ऑप्शन देगी कि आप अपने इस जो ये आपका जो प्रेफरेंस शेयर है, उस प्रेफरेंस शेयर के बदले में आप क्या करिए, इक्विटी शेयर ले लीजिए। मतलब अपने प्रेफरेंस शेयर को इक्विटी शेयर में कन्वर्ट करवा सकते हैं। ये ऑफर दिया जाएगा, कोई कंपलसरी नहीं होगा। जो लोग अपना पैसा रिटर्न लेना चाहेंगे वो पैसा रिटर्न लेंगे, और जो लोग अपना पैसा नहीं लेना चाहते हैं, अगर वो उस बेनिफिट को लेना चाहते हैं जो कि प्रेफरेंस शेयर होल्डरों को दिया जा रहा है कि आप अपने इस शेयर को क्या करिएगा, इन फ्यूचर इक्विटी शेयर में कन्वर्ट करवा लीजिएगा। क्योंकि इंडिया में क्या है कि कोई भी कंपनी 20 साल से ज़्यादा अपने पास प्रेफरेंस शेयर नहीं रख सकती है। मीन्स इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर टोटली इंडिया में बैन है। तो अब इसमें देखिए क्या हुआ है, यही कि या तो अगर आप रिडीम नहीं कर पा रहे हैं शेयर का पेमेंट नहीं कर पा रहे हैं, तो शेयर होल्डरों को ऑप्शन दे दीजिए कि अपने प्रेफरेंस शेयर को किस में कन्वर्ट करवा ले, इक्विटी शेयर में। लेकिन फिर भी जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर नहीं करवा रहे हैं उनको आप कंपनी को उनको पेमेंट करना पड़ेगा। तो कन्वर्टेबल का मतलब आपको समझ में आया कि नहीं, द प्रेफरेंस शेयर विच हैज ऑफर टू कन्वर्ट इनटू इक्विटी शेयर इज कॉल्ड कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर। मतलब कि वे सारे प्रेफरेंस शेयर जिसपे ये एक ऑफर आता है कि अपने प्रेफरेंस शेयर को इक्विटी शेयर में क्या कन्वर्ट करवा सकते हैं, उसको क्या बोलते हैं, कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर। अब यहाँ पे जो है अनकन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर जस्ट अपोजिट हो जाता है कि ऐसे शेयर होल्डरों को उनका पेमेंट दिया जाता है, लेकिन उनको किसी तरीके का ये प्रोविजंस नहीं दिया जाता है कि अभी आपने जो लिया है प्रेफरेंस शेयर, इस प्रेफरेंस शेयर के बदले में इन फ्यूचर आपको इक्विटी शेयर दिया जाएगा। तो इसमें चीज़ें क्लियर होती है कि जस्ट उनका पेमेंट किया जाएगा, उनको ये इक्विटी शेयर लेने का बेनिफिट नहीं है। अब लास्ट वाला जो सेकेंड लास्ट जो है पार्टिसिपेटिव प्रेफरेंस शेयर। देखिए पार्टिसिपेटिव का मतलब क्या होता है कि जब कंपनी कोई प्रॉफिट कमाती है तो प्रॉफिट का हिस्सा क्या करती है, पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डरों को एक फिक्स रेट से दे देती है, उसके बाद इक्विटी शेयर होल्डर को भी एक नॉर्मल रिटर्न दे देती है। अगर उसके बाद भी प्रॉफिट बच रहा है तो ये जो पार्टिसिपेटिव प्रेफरेंस शेयर होता है ना, उनको क्या सरप्लस प्रॉफिट में से भी कुछ हिस्सा पाने का राइट होता है। तो मीन्स हम बोल सकते हैं द प्रेफरेंस शेयर विच कीप राइट टू शेयर इन सरप्लस प्रॉफिट इज कॉल्ड पार्टिसिपेटिव प्रेफरेंस शेयर। मतलब वो प्रेफरेंस शेयर जो कि सरप्लस प्रॉफिट में से क्या प्रॉफिट पाने का हिस्सा पाने का अधिकार रखते हैं, उनको क्या बोलेंगे, पार्टिसिपेटिव प्रेफरेंस शेयर।
अब ये नॉन पार्टिसिपेटिव जस्ट अपोजिट है, उनको जो उनका फिक्स रेट दे दिया गया, जो उनको फिक्स रेट दे दिया गया, बचे हुए सरप्लस में से उनको कुछ भी देना नहीं है। आई होप पार्टिसिपेटिव नॉन पार्टिसिपेटिव आपको क्लियर हो गया होगा। अगर नहीं क्लियर हुआ है तो एक बार हम और नॉन पार्टिसिपेटिव को बता दे रहे हैं। सपोज जैसे कि कंपनी को 1 लाख रुपए का प्रॉफिट हुआ था, उसमें से कंपनी ने 20,000 रुपये क्या किया, प्रेफरेंस शेयर होल्डरों को दिया, तो बचा कितना, 80,000 रुपया। इस 80,000 रुपये में से 50,000 रुपया दे दिया इक्विटी शेयर होल्डरों को, तो बचा कितना, 30,000 रुपया। मीन्स पहले से ये 20,000 रुपया डिसाइड था कि इनको दिया जाएगा प्रेफरेंस शेयर होल्डर को, और इक्विटी शेयर होल्डर को एक लम सम पेमेंट किया गया 50,000 का। उसके बाद ये 30,000 बच गया। ये जो टर्म कंडीशन होगी ना, शेयर बेचते समय ही प्रेफरेंस शेयर होल्डरों को समझा दिया जाएगा। तो ये बचे हुए 30% में से अगर प्रेफरेंस शेयर होल्डरों को ये वादा किया जाए कि बचे हुए का 10% आप में और बांटा जाएगा, इसका जो 3,000 रुपया आएगा वो फिर से क्या सारे प्रेफरेंस शेयर होल्डरों में क्या होगा, बांटा जाएगा। तो ऐसे प्रेफरेंस शेयर होल्डर जिनको सरप्लस शेयर में से क्या कुछ हिस्सा पाने का अधिकार होता है, उनको बोला जाता है पार्टिसिपेटिव प्रेफरेंस शेयर। लेकिन नॉन पार्टिसिपेटिव में ये जो बचा हुआ शेयर है, इसमें किसी भी तरीके का उनका हिस्सा नहीं बनता है। ये केवल उसी डिविडेंड के लिए इलिजिबल होंगे, उसी डिविडेंड का राइट रखते हैं जो कि उनका एक फिक्स रेट से स्टार्टिंग में दिया जा रहा है। उसके बाद जो सरप्लस बच रहा है, उस सरप्लस में से इनको पाने का कोई भी अधिकार नहीं है। तो आई होप आपको टाइप्स ऑफ शेयर क्लियर हो गया होगा। अभी भी किसी को डाउट है तो वो हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, हम उनके डाउट को जरूर पूरा क्लियर करेंगे। अभी के लिए फ़िलहाल आप इतने चीज़ों को समझिए, और नेक्स्ट वीडियो हम जल्दी आपको देंगे। और पूरा वीडियो आपको देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।